प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी है, हकीकी दाद की बराबरी की खसूसियात। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, तो ए बराबर आएगा ए के। फॉर एग्जांपल अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो जो हमारे हम हैं वही शीशे में नज़र आएंगे, तो वो होल्ड कर रही होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी खासियत है तशाकुल, ए बी बिलोंग कर रहे रियल नंबर में से, तो ए बराबर आएगा बी के या बी बराबर आएगा ए के। अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो जितना हमारा कद उतना ही नज़र आएगा, अगर हम एक कदम पीछे होते हैं तो हमारा अक्स भी एक कदम पीछे होगा, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी खासियत मुतद्दियत, अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है, ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, तो ए और सी आपस में आएंगे बराबर। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के पास 10 रुपये और दूसरे के पास भी 10 रुपये, जो दूसरे के पास रकम थी वही तीसरे के पास, यानी 10 रुपये दूसरे के पास हैं, 10 रुपये तीसरे के पास है, तो ए और सी यानी पहले और तीसरे बच्चे के पास भी रकम बराबर होगी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी जमी खासियत, ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ए बराबर बी के। लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपये और आपके भाई के पास भी 10 रुपये, ठीक है, फिर आपको तोहफे में भी 10 रुपये मिलते हैं आपको और आपके भाई को, यानी वो सी है, तो ए प्लस सी करेंगे तो वो बराबर आएगा बी प्लस सी, क्योंकि पहले भी आपके पास 10 थे, आपके भाई के पास भी 10 थे, 10 और मिल गए, 10 जमा 10 20 आपके पास हो गए, 10 जमा 10 20 आपके भाई के पास हो गए, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, उर्दू में ज़रबी खासियत, ए बराबर है बी के, तो अगर मैं इसे सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तशखीसी खासियत बिल लिहाज जमा, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ए जमा सी बराबर है बी जमा सी, क्योंकि बराबर ऊपर हम पढ़ के हैं एडिटिव में, ठीक है। अब ये प्लस का सी उधर गया, माइनस का कैंसिल हो गया, तब भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, ऐड माइनस सी ऑन बोथ साइड्स, तो ए, अच्छा जी, ए प्लस सी और ये जो ऐड करना है माइनस सी इज इक्वल बी प्लस सी माइनस सी। अब सी माइनस सी हम पीछे एडिटिव इन्वर्स पढ़ के आए थे, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी ज़ीरो, और इसी तरह सी माइनस सी ज़ीरो, ठीक है। और फिर एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि कौन सी रकम ऐड करेंगे वही रहे वो ज़ीरो होता है, तो ए आ गया, ए बराबर आ गया बी के, ठीक है। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तशखीसी खासियत बिल लिहाज ज़रब, ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, लेकिन शर्त ये सी ज़ीरो नहीं होगा। ए सी बराबर है बी सी के, तो ए बराबर आ गया बी के। ये कैसे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/c ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1/c से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसे ए सी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा और बी सी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा, और ऊपर शर्त है सी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि रिमेंबर में उसने हमें बताया है कि सी का मल्टीप्लिकेटिव ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के हैं सी मल्टीप्लाई 1/c, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब c को 1/c से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 1, क्योंकि c से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह c को 1/c से, तो आंसर आया 1। किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आती, a 1 से करेंगे तो वही, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, इसीलिए a बराबर आ गया b।